हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक्स नियति। सो आज हम स्टॉक्स नियति में ना बहुत ही बेसिक चीज़ की बात करेंगे एंड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, आपने बहुत बार सपोर्ट रेजिस्टेंस सुना होगा, बहुत वीडियोस भी देखा होगा एंड हो सकता है कि समझने में काफ़ी दिक्कत हुआ होगा या फिर नहीं समझ में आ सका होगा। तो आज मैं बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में एंड बहुत ही क्रिस्प रहेगा वो, कि आपको काफ़ी इजी रहे समझने में कि क्या है सपोर्ट एंड क्या है रेजिस्टेंस एंड हाउ वी कैन यूज़ दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन आर ट्रेडिंग। ओके, एंड इट इज़ वेरी बेसिक ऑफ एनी प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट एंड इसके बिना आप ट्रेडिंग में एंटर नहीं कर सकते हो। ओके, तो बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बनाना आना चाहिए एंड वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बन जाता है, एक रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बन जाता है, एक सपोर्ट कब टूट सकता है, एक रेजिस्टेंस कब टूट सकता है, सपोर्ट का रेस्पेक्ट कौन सा कैंडल अच्छा करता है एंड ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके गाइज, सो प्लीज़ बने रहिए एंड सेव कर लीजिए। इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी देखने का, तो वॉच लेटर में ऐड करके आप बाद में कभी फुर्सत से देख सकते हैं। सो गाइज, प्लीज़ टेक योर पेन एंड पेपर एंड नोट इट डाउन। ओके, मिलते हैं स्क्रीन पर। थैंक यू। सबसे पहले आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस में समझेंगे कि सपोर्ट क्या होता है। तो गाइस, सपोर्ट एक वैसा पॉइंट है इन द प्राइस जहाँ पर बायर्स प्राइस को उस पॉइंट से नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि निफ्टी, ओके, सो निफ्टी अभी फ़िलहाल समझ लीजिए इस पर्टिकुलर जोन को हम लोग अभी ऑब्जर्व करते हैं। मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ। ओके, दिस इज़ द पर्टिकुलर जोन वी आर फोकसिंग। सो इस जोन में क्या हो रहा है कि इसका जो लोअर पार्ट है 23,136 का, इसको मैं इस लाइन से मार्क कर देता हूँ। सो ये जो 23,136 का पॉइंट है, आप देखिएगा कि जब भी ये कैंडल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आता है 23,136 पे, ये इसके बाद ऊपर उछल जाता है। ओके, फिर यहाँ से फॉल होता है, फिर जब इसके आसपास आता है 23,136 के पास, तो फिर यहाँ से ऊपर उछल जाता है। मतलब कि निफ्टी जब भी 23,136 के पास आ रहा है, सो ये प्राइस एक तरह का सपोर्ट का काम कर रहा है। इस कैंडल को एक सपोर्ट मिल रहा है नीचे से बाउंस करने का। इसको सपोर्ट क्यों मिल रहा है? बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ बायर्स ओवर हेयर हु आर पुशिंग द प्राइस अबव 23,136। सो 23,136 एक सपोर्ट है इस निफ्टी का इस पर्टिकुलर जोन में। ओके, तो आई गेस ये क्लियर हुआ कि सपोर्ट क्या होता है। जैसे कि अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे ये पर्टिकुलर लाइन ही देख लीजिए। अभी इस जोन को हटा के मैं इस लाइन पे ही फोकस करता हूँ 23,136 पे। तो आप देखोगे कि ये वाला कैंडल भी जब यहाँ पर आया 23,136 पे, तो यहाँ से फिर एक बाउंस दिया है। कितना अच्छा रैली दिया है यहाँ से 23,136 के लेवल से सीधे 23,375, 200-250 पॉइंट का रैली दिया है। ओके, फिर यहाँ से फॉल करके फिर से यहाँ से एक जंप मारा है। ओके, सो जब भी एक पर्टिकुलर प्राइस से कैंडल जंप मारना चालू कर दे, वो पर्टिकुलर पॉइंट सपोर्ट की तरह काम करती है। एंड वो सपोर्ट की तरह काम क्यों करती है? क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल बायर्स का इंटरेस्ट होता है बाई करने के लिए। जैसे कि समझ लीजिए कि आप मार्केट में गए एप्पल ख़रीदने के लिए और आपको दिखा कि एप्पल 100 रुपीज़ का भी मिल रहा है, बट आप इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि कल आपने शायद एप्पल को 80 रुपीज़ में ख़रीदा था। ओके, फिर जब आप 2 घंटा बाद मार्केट में वापस जाते हैं तो आपको दिखता है कि अच्छा, मार्केट में अब 90 रुपीज़ का एप्पल मिल रहा है। एंड आप देखते हैं कि पहले जब 100 रुपीज़ का एप्पल मिल रहा था तो उस टाइम 2 या 3 लोगों से ख़रीदने वाले थे, बट अभी 90 रुपीज़ का जब एप्पल मिल रहा है तो देर आर अ लॉट ऑफ बायर्स, अराउंड लाइक 10 to 12 बायर्स आर देयर। सो दैट शोज़ कि 80 to 90 वाला जो प्राइस रेंज है फॉर एप्पल, वो एक्साइट कर रहा है मल्टीपल लोगों को एंट्री लेने के लिए, ख़रीदने के लिए एप्पल में। सो वो एक सपोर्ट पॉइंट है। तो क्या होगा, जब भी 80-90 रुपये पे वापस आएगा प्राइस, या फिर जब लोग ज़्यादा आने लगेंगे, तो जो सेलर होगा, जो एप्पल बेचने वाला होगा, उसको लगेगा क्या
कि यार इतने ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके प्राइस को बढ़ाना चालू कर देगा। इसमें काम आता है सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ा तो इसलिए प्राइस बढ़ने लगेगी। तो आप कुछ टाइम बाद देखिएगा, जब वहाँ 10 या 12 लोग जब एप्पल ख़रीद रहे हैं और धीरे धीरे वो एप्पल ख़रीदने वाले लोग 20, 25 या 30 होने लगेंगे, तो वो जो सेलर होगा उस प्राइस को 90 से 100, 110, 120 भी ले जाएगा। ओके, सो ये काम करता है सपोर्ट का, एंड सपोर्ट के वजह से क्रिएट होता है डिमांड, एंड डिमांड क्रिएट होने के वजह से प्राइस ऊपर जाता है। सो जैसे एशियन पेंट्स का मैंने चार्ट खोल लिया है, एंड ओवर हेयर व्हाट आई डू, जैसे इस जोन को देखिए, जैसे मैंने क्या बताया, सपोर्ट एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट है जहाँ पर मल्टीपल बायर्स इंटरेस्टेड है टू एंटर दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, सो यहाँ पर क्या है, एशियन पेंट्स में हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा था। कंसोलिडेशन मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर बाई सेल कर रहे थे। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़, अगर मैं ये पॉइंट देखूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, अगर मैं ऐसे लाइन मार्क कर दूँ 2953, तो मुझे यहाँ पर दिखेगा कि इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे कभी भी ये कैंडल नहीं आया। मतलब 2953 के नीचे कभी भी एशियन पेंट्स गया नहीं है। मतलब कि 2953 इज़ दैट पॉइंट जहाँ पर जब भी वो प्राइस आता था तो लोग इंटरेस्टेड हो जाते थे एशियन पेंट्स को बाई करने के लिए। जैसे कि मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया कि जब भी 80-90 रुपए में एप्पल आ रहा था तो बायर्स आ जा रहे थे खरीदने के लिए कि चलो 80 रुपीज़ में मुझे एप्पल मिल रहा है, मैं अभी खरीद लूँगा। एंड सो सेम कॉन्सेप्ट है। तो 2953 पे जब भी एशियन पेंट्स आ रहा था, यहाँ पर बायर्स आने लगे थे। तो देखिए यहाँ पर जैसे बाउंस किया, यहाँ पर 2953 के पास प्राइस आया, फिर से बाउंस किया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर 2953 के पास आया, फिर बाउंस किया, एंड देखिए एंड में काफ़ी अच्छा रैली दे दिया है। तो दैट मीन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ओके, सो यू गाइज कैन सी वेरियस चार्ट्स एंड प्रैक्टिस कीजिए, सपोर्ट लाइन मार्क करके देखिए कि कहाँ कहाँ कैसे सपोर्ट बन रहा है और कितना रिस्पेक्ट कर रहा है उस सपोर्ट को पर्टिकुलर कैंडल और पर्टिकुलर चार्ट कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके, सो दैट्स अबाउट सपोर्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, एंड ये पूरा सीरीज़ होगा जिसमें मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, सपोर्ट पे कैसे कैंडल बनते हैं तो अच्छा मूवमेंट आता है, रेजिस्टेंस पे कैसे कैंडल बनते हैं तो अच्छा मूवमेंट आता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।